नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पटना के अपराधियों हो जाओ होशियार, क्योंकि मानवजीत सिंह ढिल्लों अब क्या करने जा रहे हैं सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। क्या वे दिन वापस आ रहे हैं जब पटना के अपराधी वैसे ही खल्लास किए जाएंगे जैसा डॉक्टर अजय कुमार किया करते थे, राजविंदर सिंह भट्टी किया करते थे, कुंदन कृष्णन किया करते थे। पटना के 670 अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है और ये जो लिस्ट होगी सामत बनकर आएगी। खल्लास का मतलब है कानूनी रूप से खल्लास। समझ लीजिए, होशियार हो जाइए। पटना में बढ़ते अपराध के बाद मानवजीत सिंह ढिल्लों भी जग गए हैं। उन्हें इतिहास याद आ रहा होगा कि कैसे डॉक्टर अजय कुमार ने, राजविंदर सिंह भट्टी ने, कुंदन कृष्णन ने पटना के अपराधियों का होश ठंडा किया था। कैसे अपराधी गायब हो जाते थे, कैसे अपराधी समाप्त हो जाते थे, कैसे अपराधी ढेर हो जाते थे और कैसे अपराधी जल समाधि प्राप्त कर लेते थे। तो पटना के अपराधियों होशियार। पहले सुनिए मानवजीत सिंह ढिल्लों को क्या कह रहे हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। और यदि सचमुच मानवजीत सिंह ढिल्लों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो पटना शांत हो जाएगा। तो सुनिए पहले मानवजीत सिंह ढिल्लों को। सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि उनकी जुरिस्डिक्शन के रहने वाले, उनके क्षेत्राधिकार के रहने वाले जो टॉप 10 अपराध कर्मी हैं, चाहे उन्होंने अपराध उन्हीं के थाना क्षेत्र में किया हो चाहे कहीं अन्यत्र किया हो, उनका फोटोग्राफ प्राप्त करके उनके नाम सहित जो सार्वजनिक सूचना पट होता है वहाँ पे ज़रूर लगाएं। तो आपने सुना पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को। पंजाब से आते हैं। कहाँ से आते हैं? वहीं से आते हैं जहाँ केपीएस गिल भी पैदा हुए। वहीं से आते हैं जहाँ से आरएस भट्टी भी बिहार आए थे। और पटना के पुराने जो शानदार आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। देखिए अब क्या कर रहे हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों। हर थाना टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार करें। तो देखिए टॉप 10 मतलब मोस्ट वांटेड। मैं क्यों कह रहा हूं 670 अपराधी। पटना में 67 थाने, पटना जिले में मतलब 67 पुलिस स्टेशन। तो 67 थाने के 670 अपराधियों पर सामत आएगी तो अपराधी कहां भागेंगे समझ सकते हैं। लेकिन कहने और करने में फर्क होता है। देखना होगा मॉडस ऑपरेंडी को, पुलिस की भी मॉडस ऑपरेंडी को देखना होगा। अपराधी की मॉडस ऑपरेंडी तो हम समझते ही रहते हैं। और यह करने के लिए आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों का सहारा लेना होगा। और यदि मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब आपने यह कर दिया तो पटना में शांति दिखेगी, अपराधी भागते दिखेंगे, अपराधी मरते दिखेंगे और शांति बहाल होती दिखेगी। देखिए आपको हम बताते हैं पुराने दिनों में क्या होता था। डॉक्टर अजय कुमार, आरएस भट्टी, कुंदन कृष्णन, लाल डायरी होती थी सभी थानेदारों के पास और उनके पास टारगेट होता था ये 10 मोस्ट वांटेड अपराधी। और क्राइम मीटिंग जो हर महीने होती थी उसमें पूछा जाता था इन 10 में से कितने घटे, मतलब कितने जेल पहुंचे या कितने परलोक सिधार गए या फिर कितने इतने दूर भाग गए कि उनकी छाया भी नहीं दिख रही है। देखिए अब भी पटना पुलिस के कई ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो आपको गवाही देंगे कि इस लाल डायरी का खौफ इतना होता था कि अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मचा रहता था। देखिए जो अपराधी था वो जेल के भीतर भी कांपता था, वो कोर्ट आने में भी कांपता था क्योंकि रास्ते में कहीं कुछ ना हो जाए। तब पटना पुलिस के टास्क फोर्स का खौफ ऐसा होता था। पटना पुलिस के ही पुराने पदाधिकारी हैं और थानों में ही प्रस्थापित रहे। बीके गोप अभी हैं रिटायरमेंट के बाद, राजकुमार कर्ण हैं रिटायरमेंट के बाद। उनके पास लाल डायरी होती थी, पूछिएगा। और अपराधियों को दिखाया जाता था, बाबू उनके परिवार वालों को, लिखा गया नाम तुम्हारा, ये डॉक्टर अजय कुमार की डायरी है, ये आरएस भट्टी की डायरी है, ये कुंदन कृष्णन की डायरी है, समझ लो, कर दो कानून के हवाले, बंद कर दो तमाशा, नहीं तो कहां चले जाओगे कोई नहीं जानता होगा। ऐसे ऐसे अपराधी उस दौर में गायब हुए जिसकी आप चर्चा करिए मत। कैसे पटना से अपहरण बंद हुआ, कैसे पटना से डकैतियां बंद हुई, कैसे पटना से सुपारी किलर खत्म किए गए। तो अब यदि मानवजीत सिंह ढिल्लों अपने पर आ गए हैं और सचमुच वे चाहते हैं
कि ऐसा कर दें, तो देखिए पटना उन्हें सलाम करेगा। फिर से हम सुनाते हैं आपको, सुनिए मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कह रहे हैं। सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि उनकी जुरिस्डिक्शन के रहने वाले, उनके क्षेत्राधिकार के रहने वाले जो टॉप 10 अपराध कर्मी हैं, चाहे उन्होंने अपराध उन्हीं के थाना क्षेत्र में किया हो, चाहे कहीं अन्यत्र किया हो, उनका फोटोग्राफ प्राप्त करके उनके नाम सहित जो सार्वजनिक सूचना पट होता है वहाँ पे ज़रूर लगाएं। तो देखना यह होगा कि प्रत्येक क्राइम मीटिंग में मानवजीत सिंह ढिल्लों की बात आपने सुनी, हर क्राइम मीटिंग में अब यह समीक्षा होनी चाहिए कि जो 10 मोस्ट वांटेड अपराधी थे, जिनकी सूची और जिनकी तस्वीरें आपने नोटिस बोर्ड पर थाने में चस्पा की या सार्वजनिक जगहों पर लगाई, उनमें से घटे कितने। और देखिए टारगेट कभी कम नहीं होना चाहिए। 10 में यदि आपने 2 को पकड़ लिया, ढेर कर दिया, खत्म कर दिया, तो 2 नीचे वाले और टॉप 10 में आ जाने चाहिए, क्योंकि अपराध कभी खत्म नहीं होता, अपराध कम होता है। तो यह करते रहिए। और क्या पटना में अब वह दौर शुरू होने वाला है जब अपराधी डरेंगे, पुलिस का इकबाल जगेगा। यदि अपराधी डरने लगे, पुलिस का इकबाल जग गया, तो फिर पटना पुलिस को सैल्यूट करेगा ही करेगा। देखते रहिए लाइव सीरीज को, हम बताएंगे कि केवल कहने के बाद काम खत्म हो गया, कि नोटिस बोर्ड पर केवल नाम लगाने से काम खत्म हो गया, या सचमुच इन मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ पटना पुलिस टूट पड़ी है, पटना पुलिस उन्हें भगा रही है, खदेड़ रही है। यह देखते रहिए। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।